स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा चैप्टर इंग्लिश डाउन द एज। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। उसमें ओल्ड इंग्लिश को हम लोग देख लिए थे और मिडिल इंग्लिश के बारे में देखते हैं। अगर आपने देखे तो हमारे उस चैनल पर जाकर के, अगर आपने देखे तो हमारे इस वीडियो पर जाकर के आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, देखिए मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ था। मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग देखे कि ओल्ड इंग्लिश में ज्यादा विकास अंग्रेजी का नहीं हुआ था, उसे डार्क एज कहा गया था और ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लेक्शन के कारण जाना जाता है। अब मिडिल इंग्लिश में क्या है, फ्रॉम 1150 यानी कह रहे हैं 1150, 1150 कह रहे हैं 1150 से ऑनवर्ड्स, आगे 1150 से आगे इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी भाषा जो हुई वो बिगेन टू इमर्ज। बिगेन टू इमर्ज मतलब उभरने लगी। 1150 से आगे अंग्रेजी भाषा जो है ना वो उभरने लगी। इमर्ज मतलब उभरना, अब बिगेन मतलब लगी, उभरने लगी। एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, अ लैंग्वेज, एक भाषा के रूप में। किसकी भाषा बाबू रे, तो ऑफ लिटरेचर, साहित्य के। तो साहित्य के एक भाषा के रूप में उभरने लगी। क्या उभरने लगी, तो अंग्रेजी भाषा। कब से, 1150 से आगे। 1150 के बाद अंग्रेजी भाषा एक लिटरेचर की भाषा बन के उभरने लगी। ठीक है, द लैंग्वेज वॉज इनरिच्ड, ये जो भाषा है अंग्रेजी, वॉज इनरिच्ड, इसको अमीर बनाया गया, समृद्ध बनाया गया। ऐसी भाषा अमीर या समृद्ध होती है जिसके पास बहुत वर्ड्स हो, और अंग्रेजी भाषा को भी समृद्ध बनाया गया थ्रू मतलब के जरिए। किसके जरिए बनाया गया, तो एक्सटेंसिव बोरोइंग, व्यापक बहुत पैमाने पर जो है उधार लिया गया। उधार ले लेकर के इसको अमीर बनाया गया, इनरिच बनाया गया। फ्रॉम मतलब से, किससे उधार लिया गया, फ्रेंच एंड लैटिन, फ्रेंच और लैटिन से उधार ले लेकर के अंग्रेजी भाषा को समृद्ध बनाया गया। उधार लेना मतलब आपसे उधार लिए, ये शब्द आपका है लेकिन यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उधार ले लेकर के अंग्रेजी भाषा जो है ना अमीर बना था, इसको बनाया गया था। किससे उधार लिया था, तो फ्रेंच और लैटिन से। याद रखिएगा सब आदमी, मिडिल इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा के लिए जो सबसे ज्यादा शब्द लिए गए, उधार लिए गए, वो किससे लिए गए, फ्रेंच और लैटिन से। ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं जोर देता हूं इस पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त, इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अतिरिक्त, के अलावे, इसके अलावे, टू अदर मेजर, दो अन्य जो महत्वपूर्ण, मेजर मतलब महत्वपूर्ण, डेवलपमेंट विकास, दो महत्वपूर्ण विकास अकर्ड घटित हुआ। कह रहे हैं कि ये जो उधार लेकर के इसको अमीर बनाया गया, इसके अलावे दो महत्वपूर्ण जो है ना, दो दूसरे जो अन्य जो महत्वपूर्ण विकास हुए, घटित हुआ, अकर्ड मतलब घटित हुआ। वन वॉज, एक था उसमें से, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस जिसके मदद से हम लोग आज प्रिंट कर पाते हैं, जितने किताब हम लोग देख रहे हैं, जो सब लिखा गया, जो चीज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, वो सब प्रिंटिंग प्रेस के कारण। और कह रहे हैं कि मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था, 1476 में। याद रखिएगा, ये भयानक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, बहुत भयानक ऑब्जेक्टिव है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था, 1476 में। याद रखिएगा, पूछता है। तो पहला कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, दी अदर बीइंग, और कह रहे हैं दूसरा जो घटित हुआ, दूसरा जो हुआ था, अ कंसिडरेबल राइज, एक बहुत बड़ी जो है ना उदय हुई थी, फैलाव हुआ था। किसका हुआ था, इन लिटरेसी, साक्षरता दर में। लोग शिक्षित होने लगे थे। मिडिल इंग्लिश में आकर के इंग्लैंड के लोग शिक्षित होने लगे। एक तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ 1476 में, और लिटरेसी में, साक्षरता दर में जो है ना बहुत ज्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट
ऑल्सो टुक प्लेस, भी घटित हुआ। अब एक शब्द यहां पर निकलता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। अब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किसको बोलते हैं, इसको समझिए सब आदमी। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है, कह रहे हैं कि बड़े बड़े वॉवेल से बने हुए जो शब्द हैं, एक से ज्यादा वॉवेल जो है उसको है, जैसे जैसे देखो ओ यू लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे थ्रू। अब थ्रू कैसे बोलेंगे, यहां पर ओ यू को मिला करके एक साउंड बनाया गया है, और यही जो शिफ्ट करना है इसको मिला करके एक उच्चारण दिया गया। उसी उच्चारण का मतलब कह रहे हैं कि मिडिल इंग्लिश से पहले जो है ना, लोग बढ़िया से पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता था। यहां पर देखिए ना सब आदमी, अगर ये ग्रेट लिखा हुआ है ग्रेट, तो नॉर्मल आदमी को बोलिएगा तो ये ग्रे आर्ट बोल देगा। क्या बोल देगा, ग्रे आर्ट। लेकिन इसको शिफ्ट किया गया और बोला गया कि ये ई ए मिला करके ए बनेगा, इसको बोलना है ग्रे। और यही शिफ्टिंग हुआ था, यही चीज हुआ था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जिसको नाम दिया गया था। ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी घटित हुआ था। टेक प्लेस मतलब घटित होना, घटित हुआ था ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, दिस टाइम, यानी मिडिल इंग्लिश के समय में। तो मिडिल इंग्लिश के समय में देखिए क्या सब हुआ। सबसे पहले तो मिडिल इंग्लिश के समय में अंग्रेजी को बहुत समृद्ध बनाया गया, एक चीज। दूसरी बात कह रहे हैं कि अच्छा समृद्ध बनाया गया तो इसके लिए उधार लिया गया शब्द को, किससे लिया गया, फ्रेंच और लैटिन से। इसके बाद कह रहे हैं कि इस घटना के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई, दो महत्वपूर्ण विकास जो हुआ इसमें। तो पहला कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, कब हुआ, 1476 में। और दूसरा चीज बोल रहे हैं कि साक्षरता दर में फैलाव हुआ। दो चीज हुआ, तो एक तो व्यापक बनाया, उधार लेकर के इसको समृद्ध बनाया। दो घटना कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई। और चौथी चीज इसमें कह रहे हैं क्या कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट घटित हुआ था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या हुआ कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, वॉवेल को मिलाकर के लंबे लंबे वॉवेल का एक साउंड दिया गया, उसी को बोलते हैं शिफ्ट करना। तो ये किया गया था इस समय में। और कह रहे हैं कि ऑल दीज फैक्टर्स, ये सभी पहलुएं कंट्रीब्यूटेड, सहयोग किए, ट्रिमेंडसली, बहुत ज्यादा, टू क्रिएटिंग, बनाने में, और लैंग्वेज, एक भाषा को, फॉर बोथ, दोनों के लिए, बोथ मतलब दोनों के लिए, किसके लिए, स्पोकन एंड रिटन पर्पसेस, यानी स्पोकन के लिए और रिटन पर्पस के लिए, लिखने के लिए, दोनों के लिए, दोनों के उद्देश्य के लिए जो है ना, अंग्रेजी भाषा को बनाया, सबसे ज्यादा सहयोग किया। यही चार चीज याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो इसको उधार लेकर के शब्द जो है किससे, फ्रेंच और लैटिन से इसको अमीर बनाया गया। दूसरा कह रहे हैं कि इसी समय में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था 1476 में मिडिल इंग्लिश में, तो दूसरा हो गया। तीसरा बोल रहे हैं कि साक्षरता दर का बहुत ज्यादा जो है ना, ये बढ़ोतरी हुआ था, तीसरा हो गया। और चौथा क्या हुआ, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इसी समय में हुआ। और ये चारों चीज मिलकर के इस अंग्रेजी भाषा को जो है ना, वो दोनों के लिए बना दिया गया, इसके लिए, स्पोकन और रिटन के लिए, और दोनों ही उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा जो है ना वो फेमस हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। ये था हमारा मिडिल इंग्लिश। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में। बाबू रे, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ वो सब आदमी देखो। सबसे पहले तो याद रखना, ओल्ड इंग्लिश का समय है 449 से 1066। इसके बाद मिडिल इंग्लिश का समय है 1150 से 1500। अब हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का समय है 1500 से लेकर के अभी तक जो 2026 का अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत आता है। ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ था हम लोग देख चुके हैं। अगर आप ओल्ड इंग्लिश नहीं देखें तो ये हमारा बेल आइकन है, इसको दबा करके आप उस पर जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में क्या है वो देखिए सवाल में। इंग्लिश, ये जो अंग्रेजी भाषा है, यूज्ड, जो उपयोग किया गया, सिंस एडी 1500, कह रहे कि 1500 से टिल नाउ, अभी तक, कह रहे ये अंग्रेजी जो 1500 से अभी तक उपयोग किया गया,
यानी 1500 से लेकर के अभी तक के अंग्रेजी को जो उपयोग किया गया है इज कॉल्ड, उसको उस अंग्रेजी को जो है ना बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश। कोई भी पूछेगा आपसे कि मॉडर्न इंग्लिश किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कि वो जो अंग्रेजी है जिसका प्रयोग 1500 से अभी तक किया गया है उसी को बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश। 1500 से लेकर के अभी तक की अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है। रिसेंटली, हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि दिस पीरियड यानी मॉडर्न इंग्लिश जो है इस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड, उसे बांटा जा रहा है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी3, इज एम आर प्लस बी4 का पैसिव है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में इस पीरियड को बांटा जा रहा है, उपविभेद किया जा रहा है, ठीक है ना, बांटा जा रहा है इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको? मॉडर्न इंग्लिश को। मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया। एक तो पहला इसका नाम मॉडर्न ही रख दिया और दूसरा न्यू इंग्लिश बना दिया। यानी मॉडर्न इंग्लिश को भी दो भागों में बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। तो पहले तो हम लोग जान लें कि इंग्लिश को तीन भागों में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का समय 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश का समय 1150 से 1500, 1066 नहीं बोलना, बीच में गैप है, तो 1150 से 1500। और मॉडर्न इंग्लिश जो बोलेंगे, मॉडर्न इंग्लिश का समय 1500 से अभी तक का समय। अब क्या हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश को भी दो भागों में बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। अब कह रहे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड जो है, मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसके मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड यानी मॉडर्न पीरियड जो है, मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसके मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से टू द एंड, अंत तक। किसके अंत तक? तो ऑफ 90th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, यानी 1500 से 2026 की बात कर रहे हैं, तो 1500 से लेकर के 1900 के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज। कह रहे अंग्रेजी भाषा जो है ना, अंग्रेजी भाषा थी बेसिकली, मतलब मूल रूप से द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। आइल्स यहां आइल्स है। तो कह रहे हैं कि 1500 से लेकर के 1900 तक इंग्लिश भाषा जो थी वह मूल रूप से द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल, यानी ब्रिटेन की जो द्वीप है, ब्रिटेन के द्वीप की भाषा हुआ करती थी 1500 से 1900 तक। वो कि इधर उधर कहीं नहीं गई। 1500 से 1900 तक ये ब्रिटेन के द्वीप की भाषा बनी रही विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। लेकिन कह रहे हैं विद मतलब के साथ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इसका जो क्षेत्रीय फैलाव हुआ, क्षेत्रीय फैलाव के साथ। किसका क्षेत्रीय फैलाव? तो ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटेन तो पूरे दुनिया पर लगभग आधा से ज्यादा प्रशासन कर लिया था। तो कह रहे हैं कि ब्रिटेन का जो एम्पायर है, ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, तो ब्रिटेन साम्राज्य का जो क्षेत्रीय फैलाव हुआ उसके साथ, यानी ब्रिटेन साम्राज्य के क्षेत्रीय फैलाव के साथ, टुगेदर मतलब के साथ। किसके साथ? तो विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का फैलाव, विज्ञान का वृद्धि, इंडस्ट्री, उद्योग, पॉलिटिक्स, राजनीति एंड और लिटरेचर और साहित्य, इन सब के साथ साथ कह रहे हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड, अंग्रेजी भाषा जो है वो इनरिच्ड, अमीर बन गया, अमीर बना लिया अपने आप को। अब क्या कह रहे हैं समझिए सब आदमी, इसको बड़े ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि 1500 से लेकर के अभी तक के अंग्रेजी को क्या कहा गया? मॉडर्न इंग्लिश। ये हम लोग समझ लिए। अब कह रहे हैं कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा को दो भागों में बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। ये भी समझ गए। कह रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश का जो शुरुआत है, उस शुरुआत से लेकर के और 19वीं शताब्दी के अंत तक के अंग्रेजी में जो है, 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी का जो अंत है, उसके अंत तक इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा जो थी वह मूल रूप से भाषा थी किसकी? द ब्रिटिश आइल्स, यानी ब्रिटेन का जो द्वीप है, यानी 1500 से लेकर के 1900 तक ब्रिटेन के द्वीप की भाषा बनी रही। आगे बोल रहे हैं विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन,
ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन तो पूरी दुनिया पर ना शासन कर ली थी, लगभग आधा से ज्यादा। तो कह रहे ब्रिटेन का जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उसके क्षेत्रीय फैलाव के साथ, यानी ब्रिटेन का क्षेत्रीय फैलाव होने लगा 19वीं शताब्दी के बाद, लगभग ना ये पूरे दुनिया पर शासन करने लगा। तो कह रहे हैं कि इसके क्षेत्रीय फैलाव के साथ, टुगेदर विद मतलब के साथ साथ क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ साइंस, विज्ञान का विकास होने लगा, विज्ञान का ग्रोथ होने लगा, वृद्धि होने लगा, इंडस्ट्री फैलने लगे, उद्योग फैलने लगे, राजनीति का फैलाव होने लगा, लिटरेचर होने लगा, साहित्य का फैलाव होने लगा। और इस सब के साथ साथ जब ये इस सब चीज का फैलाव हुआ तो द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड इटसेल्फ। जब इस सब का फैलाव हुआ तो अंग्रेजी भाषा ने अपने आप को इनरिच बना लिया, अमीर बना लिया, समृद्ध बना लिया। बाय किसके द्वारा, तो सक्सेसफुली एडिंग, सफलतापूर्वक जोड़ करके। क्या जोड़ दिया, तो टू इट्स वोकैबुलरी, अपने आप में शब्दकोश जोड़ लिया। इसका जो जो फैलाव हुआ क्षेत्रीय, यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर के ये उसको गुलाम बनाने लगा। जब ये ब्रिटेन का फैलाव होने लगा, उसके लोग जाकर बसने लगे, दूसरे देश को गुलाम बनाने लगे, वहां बसने लगे, तो इसका मतलब अंग्रेजी का फैलाव होने लगा। और कह रहे हैं कि जब ये उसका फैलाव हुआ ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का फैलाव हुआ तो अब इसका जो है ना शब्दकोश बढ़ने लगा, दूसरे देश से शब्द लेने लगा, सबसे उधार लेने लगा। आगे देखिए ना क्या कह रहा है कि सक्सेसफुली एडिंग, सफलतापूर्वक जोड़ने लगा, टू इट्स वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश में। इसके आगे देखते हैं वोकैबुलरी के बाद, एंड और द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज, और क्या किया, उन देशों का फ्लेवर भी ऐड करने लगा। फ्लेवर मतलब खुशबू, उसका जो शब्दकोश है, उसका जो पहचान है, उस सबको जोड़ने लगा। द ब्रिटिश हैड कोलोनाइज्ड, कह रहे हैं कि जिसको ब्रिटेन ने कोलोनाइज्ड किया था, उपनिवेशित कर लिया था, उसमें जाकर बस गए थे, उसको गुलाम बना लिए थे, उस देश का खुशबू अपने आप में जोड़ने लगा, वर्ड लेने लगा। मान लो भारत आया तो भारत में तो लोग धोती पहनते थे या साड़ी, तो क्या किया, धोती को अंग्रेजी में जोड़ दिया धोती, साड़ी को जोड़ दिया साड़ी। मान लो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का आधार कार्ड, लाठी का लाठी, लोटा का लोटा, यानी उस शब्द को जो वहां पर फेमस है उस शब्द को डायरेक्ट लेकर के अपने डिक्शनरी में जोड़ दिया, और इस प्रकार से अपने आप को क्या बनाने लगा, अमीर बनाने लगा। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, द अर्स्टवाइल कॉलोनीज, शुरू का जो पहले का जो कॉलोनीज था, उपनिवेशित देश था जिसको गुलाम बनाया था ब्रिटेन, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का जो पहले वाला जो कॉलोनीज था, पहले वाला जो उपनिवेशित देश सब था, एक्वायर्ड फ्रीडम, उसने हासिल कर लिया क्या, फ्रीडम, उसने आजादी हासिल कर लिया। वो लोग आजादी मांगने लगे और वो आजाद हो गए। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, अब जब वो आजाद हो गए तो ब्रिटेन वालों ने छोड़ दिया उस देश को, ब्रिटेन वाले ने उस देश को छोड़कर जो है ना वो अपने देश चले गए, ब्रिटेन वालों ने उस देश का त्याग कर दिया। बट लेकिन इंग्लिश रिमेन्ड, लेकिन उनका जो भाषा है अंग्रेजी वह रह गया वहीं पर। खुद तो चले गए लेकिन अपना अंग्रेजी भाषा उसी देश में छोड़ दिए। हैंस, अतः, इसी प्रकार से न्यू वेराइटीज, नए नए प्रकार ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का, तो अतः अंग्रेजी का नया नया प्रकार जो है ना, हैव इमर्ज्ड, उभर चुका है, बाहर आ गया है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी का नया नया पार्ट उभर करके आ गया। क्यों उभरा, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने जिसको गुलाम बनाया था उसको छोड़ करके तो वो अपने देश चले गए, उनको छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कह रहे हैं कि उनके देश में अपना भाषा छोड़ दी, मतलब खुद तो चले गए, कह रहे हैं कि इंग्लैंड वालों ने उस देश को तो छोड़ दिया लेकिन अपना भाषा भी उसी देश में छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड वाले चले गए लेकिन अपना भाषा वही छोड़ दिए, उनका भाषा वही रह गया। और इसी कारण क्या हुआ कि अंग्रेजी का नया नया जो है ना वैरायटी वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उभर गया है। सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ, आर मतलब है अमेरिकन इंग्लिश, उनमें से कुछ इंग्लिश जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश,
कैनेडियन इंग्लिश कनाडा का, यानी अमेरिका का अंग्रेजी, इंडिया का अंग्रेजी, कनाडा का अंग्रेजी एटसेट्रा इत्यादि, ये सभी नई नई जो प्रकारें हैं अंग्रेजी की वह उभर गई। इन सिंपल टर्म्स, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो द लेटेस्ट पीरियड, सबसे अंतिम पीरियड जो है, दौर है, समय है, इन द ग्रोथ, चाहे वो वृद्धि में हो, एंड डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के। यानी कह रहे हैं कि इन सिंपल टर्म, साधारण शब्दों में, विषय में अगर बात किया जाए, द लेटेस्ट पीरियड, अंतिम जो पीरियड है, किसका पीरियड बाबू रे? तो द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ, अंग्रेजी भाषा का, जो अंग्रेजी भाषा की जो है, चाहे वो ग्रोथ हो या डेवलपमेंट में जो अंतिम विकास हुआ है, अंतिम दौर जो है इसका, मे बी कॉल्ड, उसको कहा जा सकता है द एरा और पीरियड, उसे युग कहा जा सकता है, दौर कहा जा सकता है, उस दौर को क्या बोलेंगे? ऑफ न्यू इंग्लिश। न्यू इंग्लिश यानी अंतिम का जो दौर है, अंतिम का जो अंग्रेजी है, उसे न्यू इंग्लिश कहा जा सकता है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो हम लोग मॉडर्न बोल रहे हैं, मॉडर्न में भी क्या बोल रहे हैं? न्यू इंग्लिश बोल रहे हैं। कहानी समझो यहां पर क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड वालों ने लगभग दुनिया पर जो है ना अपना अधिकार जमा लिया था, सबको गुलाम बना लिया था। 1900 तक तो अपने ही द्वीप में रहे, अंग्रेजी भाषा का यूज किया, लेकिन 1900 के बाद जो है पूरे दुनिया में फैलाव होने लगा इसका, ब्रिटेन का, और जहां जहां गए वहां वहां जो है ना अंग्रेजी भाषा बोलने लगे। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो सब देश आजादी मांग करने लगा, क्या हमें आजाद करो। अब आजाद करो तो ये क्या हुआ, उस देश को तो छोड़ दिए, लेकिन वहां पर अपना भाषा छोड़ दिए, अंग्रेजी भाषा वहीं छोड़ दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उस देश ने अपना अंग्रेजी शुरू कर दिया। जैसे अमेरिका ने अपना अंग्रेजी शुरू किया, अमेरिकन, इंडिया ने अपना शुरू कर दिया इंडियन इंग्लिश, और कनाडा ने अपना अंग्रेजी शुरू किया कनेडियन इंग्लिश, कैनेडियन। और कह रहे हैं क्या कि जो अंतिम वाला जो ये जो 20वीं सदी के बाद जो है ना अंग्रेजी जो पूरे दुनिया में बोली जा रही है, उसको नाम दे दिया गया न्यू इंग्लिश। 19वीं सदी के बाद, 20वीं नहीं, 19वीं सदी के बाद 1500 से 1900 के अंग्रेजी को बोले मॉडर्न इंग्लिश, और 1900 के बाद वाला जो अंग्रेजी है उसको बोलते हैं न्यू इंग्लिश। यानी हम लोग जो बोलते हैं अंग्रेजी वो है न्यू इंग्लिश, तो यानी इसको नाम दिया गया न्यू इंग्लिश। अब न्यू इंग्लिश के बाद देखिए क्या है कह रहे कि दिस न्यू टर्मिनोलॉजी, ये जो नया शब्दावली है, नया शब्दकोश है, इज एनफ, वो पर्याप्त है टू इंडिकेट, सूचित करने के लिए कि हाउ, कैसे, द लैंग्वेज मैनिफेस्ट, कि कैसे कोई भाषा जो है ना मैनिफेस्ट करता है, अपने आप को बताता है, इटसेल्फ, अपने आप को प्रदर्शित करता है, एंड और मोल्ड्स, और अपने आप को ढालता है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, किसको? द बेसिक पर्पस, मूल उद्देश्य का सेवा करने के लिए। किसका मूल उद्देश्य? ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानवीय संचार, मानवीय वार्तालाप का सेवा करने के लिए जो बेसिक पर्पस है, उसके लिए कैसे कोई भाषा अपने आप को ढालता है, अपने आप को कैसे प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, व्यक्त करता है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की कहानी, इज लाइक, है, लाइक मतलब के जैसे, किसके जैसे? अ फ्लोइंग रिवर, एक बहते हुए नदी की तरह है। मिंडरिंग, जो प्रवेश करते हैं और निकल जाते हैं, अक्रॉस कंट्री, जो अक्रॉस कंट्री, देश, एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं और होते हुए निकल जाते हैं। और कह रहे हैं कि वो जो निकलते हैं उस दौरान एब्जॉर्ब करते हैं, हासिल कर लेते हैं द नेटिव सॉइल, उस देश के मिट्टी को, खुशबू को, एंड एंटरिंग, और प्रवेश कर जाते हैं दी हार्ट्स, दिलों में, ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा कैसे क्रॉस करते हैं, अक्रॉस यानी एक देश से दूसरे देश को पार करते हैं, और जब पार करते हैं तो नदी की तरह जो है बहते हुए उस देश की मिट्टी के खुशबू को जो है अपना लेते हैं और लोगों के दिलों में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए, इफ, यदि, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के सभी लोग जो है ना,
हैव अकर्ड, हैव अकर्ड द स्टेटस, यानी अगर दुनिया के सभी लोगों ने दे दिया है द स्टेटस, या दे दे यह ख्याति, कौन सी ख्याति, तो ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का ख्याति, किसको, इंग्लिश को। तो इंग्लिश को अगर ये दुनिया अंतरराष्ट्रीय भाषा की ख्याति दे दे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट किए हैं। इसको अगर आप नहीं पढ़े, इसका पहला पार्ट नहीं पढ़े, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस पर क्लिक करिएगा, पहला पार्ट आप चले जाइएगा, वहां जाकर के पहला पार्ट देख लीजिए। और ये इसका जो अगला पार्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर बताया है ऑब्जेक्टिव, आप उसको जरूर देखिएगा। 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, हाउ इंग्लिश बिगेन, और दूसरा इंग्लिश डाउन द एज, दोनों। इसके बाद तीसरा, टोटल 11 चैप्टर है। आप लोग पूरा 11 चैप्टर पढ़ें।